हे गाइस, अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इंटरव्यू में चमत्कार पत्रकार जमीन कब्जे के आरोप पर क्या बोले बाय द लल्लन टॉप। एक्चुअली ये बहुत बड़ी वीडियो है, इसको मैं पार्ट में करूंगी रिएक्ट। आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड रहेगा कि नेक्स्ट पार्ट आएगा नहीं आएगा, तो अच्छा रिस्पॉन्स देना, जितना लाइक कमेंट शेयर जितना हो सके भर भर के देना। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मैं मृणाली नाइक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। धीरेन्द्र कृष्ण को टेस्ट करें तो उन्हें नानी याद आ जाए। आई एम नॉट बाबा, आई एम नॉट ईश्वर गॉड्स, आई एम नॉट गॉड मैन, ओनली सामान्य इंसान। हाँ, लेकिन सनातन के योद्धा बब्बर शेर हूँ। अब वो गुस्सा बहुत आता है। नहीं आता है, जोश आता है, गुस्सा आता है। भगवान सब जगह है, हवा सब जगह है, पर जो पंखा के नीचे बैठता है उसको ज्यादा हवा लगती है। तो पंखा है बागेश्वर धाम में। हम पर कृपा करो। भारत का एक भी आप युवा उठा लीजिए साधु, उसमें जुनून है अभी वर्तमान में, और वो जुनून हम बरकरार रखवाना चाहते हैं। ये इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि गढ़ा पंचायत ने 12 लाख की राशि से एक सामुदायिक भवन बनाया था जिस पर कब्जा किया गया और उसे धाम का नाम दिया गया। लोगों को और आपको चाहिए टीआरपी, वो मिलेगी बागेश्वर धाम के नाम से जोड़ने से। खसरा नंबर 485/2, 482, 483, 428 ये राजनगर तहसील के सरकारी रिकॉर्ड में श्मशान है, तालाब है, पहाड़ के रूप में दर्ज है। हिंदुस्तान धर्म आध्यात्म चेतना की धरती रही है और अलग अलग वक्त में अलग अलग तपस्वी हुए हैं, बहुत से माने हुए संत हुए हैं, और कई बार चमत्कार की भी चर्चा इसी देश में होती है। तो हाल फिलहाल में एक बागेश्वर धाम है, वहाँ के पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उनकी चर्चा बहुत ज़्यादा है। लोग मानते हैं कि वो चमत्कार करते हैं, उनके विरोधी कहते हैं कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं। हम सब पे उनका पक्ष जानेंगे। भगवान दास गर्ग जी के पुत्र राम कृपाल गर्ग जी के 5वें पुत्र धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का स्वागत है। श्री सीताराम भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। ठीक परिचय दिया मैंने आपका। दादा गुरु जी के 5वें पुत्र हमारे पूजनीय पिताजी थे, उनके हम ज्येष्ठ पुत्र हैं। ज्येष्ठ पुत्र, अच्छा, ये 2 ही भाई हैं हम। अच्छा, 2 भाई, लोकेश गर्ग और आप। हमारा नाम धीरेन्द्र कृष्ण है, हमारे लघु भ्राता का नाम सालिग्राम गर्ग। सालिग्राम। थोड़ा सा और बताइए, आपको परिवार, जैसे देखिए इस प्रकरण से पहले आपको बहुत से लोग जानते थे, जो हाल फिलहाल में विवाद हुआ, उसके बाद बहुत से लोग जानने लग गए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी नहीं जानते हैं। हमारे यहाँ परंपरानुअंतर्गत दरबार लग रहा। हमारे पूज्य दादा गुरु जी भी दरबार लगाते थे। दादा गुरु जी के जो गुरु जी हैं वह भी दरबार लगाते थे, पूज्यपात श्री सन्यासी बाबा। फिर इसके बाद में तीसरी पीढ़ी में हम बैठे हैं। एक जने चाचा जी के ऊपर कृपा हुई थी, लेकिन किसी कारणवश उनका शरीर पूर्ण हुआ, तो फिर दास को वहाँ सेवा करने का मौका मिला। अच्छा, फिर हम उस गांव के कर्मकांडी ब्राह्मण हैं। पूरा परिवार हमारा कर्मकांडमय है, पूरा परिवार भक्तिमय है। हमारे पूजनीय पिताजी प्रारंभ में कुछ दिनों तक कर्मकांड किया, इसके बाद उन्होंने उसको हम विराम कर दिया। फिर हमने उस परंपरा का निर्वहन किया। दादा गुरु जी के साथ में बागेश्वर बालाजी की सेवा की। दादा गुरु जी ने जो हमारी वैदिक परंपरा है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, तो पहले ब्रह्मचर्य का पालन किया, फिर गृहस्थ का पालन किया। इससे उनकी संततियों में 6 पुत्र हुए। फिर इसके बाद में उन्होंने वानप्रस्थ लिया, फिर संन्यास ग्रहण किया निर्मोही अखाड़ा से। तो पूज्यपाद दादा गुरु जी को बागेश्वर बालाजी की कृपा हुई, साक्षात्कार हुआ, सदगुरु सन्यासी बाबा की कृपा हुई। उससे फिर हमारे यहाँ बागेश्वर धाम की सेवा प्रारंभ हुई। उन्होंने दरबार लगाया। उस वक्त भी लोग आते थे, परंतु मीडिया नहीं थी, तो यूँ कह सकते हैं माउथ पब्लिसिटी। लोगों में आपस में वार्ता होती थी कि एक ऐसे साधु पुरुष हैं जो कह देते वो सत्य निकलता है। और विचार, गाँव में विचार कहना होता है कि वो विचार बता देते हैं कि कहाँ क्या है, ऐसा विचार करके बता देते हैं। अपने अपने मंतव्य होते। कोई कहता था ज्योतिष है उनके पास, कोई कहता था कि उनके पास उनके पित्र हैं, कोई कहता था उनके पास हनुमान जी के विदूत हैं, कोई कहता था हनुमान जी के वीर हैं, कोई कहता था बागेश्वर महादेव का साक्षात्कार हो गया। जा की रही भावना जैसी। पर हम ये एक शब्द में कह सकते हैं कि उनमें सन्यासी बाबा में
और बागेश्वर बालाजी में एक शिष्य की दृष्टि से कोई अंतर नहीं, बालाजी और वो दोनों एक ही। तो जो बागेश्वर धाम है वो मुख्य रूप से शिव जी का मंदिर है या हनुमान जी? बागेश्वर नाम तो स्वर जहाँ लगे वो महादेव का आता है। जागेश्वर, बागेश्वर और भी जितने भी हैं उसमें जैसे नागेश्वर, घृणेश्वर, महाकालेश्वर, तो स्वर शब्द महादेव में लगता है। जो हमारे सन्यासी बाबा हैं वो वहाँ के शिव जी के उपासक थे, लेकिन उनकी तपस्या से बागेश्वर बालाजी का विग्रह धरती से जमीन से प्रकट हुआ था। सन्यासी बाबा 320 यानी 320 साल पहले प्रकट हुए थे, जो हमें दादा गुरुजी ने बताया। तो उन्होंने महादेव की साधना तपस्या की, कठोर तपस्या की। फिर बागेश्वर उनको स्वप्न आया कि यहाँ पर एक हनुमान जी की मूर्ति है, तो वो जो है वहाँ पर पूजा आपकी सेवा, आप उनसे आपसे सेवा करवाना चाहते हैं हनुमान जी। वो प्रकट हुई, फिर वो रखी। फिर कहते हैं 5 बार बागेश्वर हनुमान जी का उनको साक्षात्कार हुआ। फिर हनुमान जी ने उनको कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया का मेला यहाँ लगेगा और तुम्हारे वंश में, शुक्ल वंश गर्ग गोत्रीय ब्राह्मणों में, तुम्हारे वंश में यहाँ पर एक न एक हमारी सेवा में रहेगा। वो परंपरा प्रारंभ हुई, तो वो अभी तक चल रही है। हम आपसे बारी बारी से सारे सवालों पे आएंगे, लेकिन थोड़ा सा और जानना चाहते हैं। जैसे मैं आपका एक वीडियो देख रहा था तो आप कह रहे थे कि पार्ले जी, 1 रुपये का पार्ले जी, आप उस समय इतनी गरीबी थी कि उससे आप आए, और अब आप मैं देखता हूं तो आप आते हैं तो पूरा एकदम काफिला चलता है, बढ़िया फॉर्च्यूनर आती है। अभाव ही प्रभाव की जिंदगी जिलाता है, दिवाता है। अभाव में प्रभाव का अनुभव होता है, लेकिन अगर जिंदगी में अभाव ना होता तो प्रभाव की महत्वता न समझते, और प्रभाव में आकर हम अभाव की महत्वता न समझते। ये जिंदगी का सूत्र है। और इस भारत देश में नहीं अपितु पूरी दुनिया में जितने भी बड़ी क्रांति के बड़े विचारिक दार्शनिक लोग हुए या आध्यात्मिक पुरुष हुए, उन सबको अभाव की जिंदगी से ग्रसित रहना पड़ा। ये कोई नई बात नहीं है। सूर्य उदय होता है तो अस्त भी होता है, दिन होता है तो रात भी होती, पुण्य होता है तो पाप भी होता है। तो हमारे जीवन में भी हमारे दादा गुरु की परंपरा में संपत्ति को महत्वता नहीं दी गई, अपितु आने वाले शिष्यों की विपत्ति को महत्वता दी गई। तो दादा गुरु जी तो परिवार से निर्मोही हो गए थे, अखाड़ा ही उनका निर्मोही था। तो फिर पिताजी हमारे कुछ करते नहीं थे, पिताजी फक्कड़ वृत्ति जीवन था और आज भी नहीं करते हैं हमारे पूजनीय पिताजी। तो ज़िंदगी में वो मोड़ भी आए हैं, क्योंकि कोई किसी का नहीं होता है इस संसार में, सबको अपने अपने से मतलब है। आप तब आए जब आपको लगा कि हमें जाना चाहिए, इसको लोग देखेंगे, तो आप आए। कल नहीं आ पाए, क्योंकि कल कौन आप जानते थे। तो ये दुनिया की हालत होती है कि दुनिया तब आती है जब उसे लगे कि हमारे कुछ काम के हैं। ये सबका स्वभाव है। तो हमारे जीवन में भी यही था। तो किसी ने सहयोग नहीं किया, हमने अपनी मशक्क़त की, खूब भूख का अनुभव किया, बहन की विवाह में एक भाई की पीड़ा क्या होती है हमने उसका अनुभव किया। फिर हमने अपनी ज़िंदगी में भिक्षा भी मांगी। हम अपनी ज़िंदगी में एक छप्पर में भी रहे, छप्पर की बरसात की बूंदों को भी हमने सहा। एक कपड़े में भी हमने डेढ़ महीना निकाला। हमने मजदूरी भी की, हमने पैदल चलकर 5-5 किलोमीटर जाकर के हमने सत्यनारायण की कथा बाँच कर के भी अपने छोटे भाई और अपनी बहन को भोजन की व्यवस्था की। हमने अपनी माता की साड़ी के लिए भी रामायण बाँच कर, कथा बाँच कर, जगह जगह जाकर भगवान की स्तुति करके भगवान की कथा को सुना कर किया। तो ये हुआ। अब रही बात वर्तमान समय की, वो जीवन जो कल था वो आज हम पुनः जीते हैं। कोई आता है, गुरुजी हमारी तरफ से आप ये पगड़ी स्वीकार कीजिए, आप उसकी श्रद्धा को ठेस तो पहुंचा नहीं सकते। लाओ साहब आप आओ। कोई आया कि लो गुरुजी आप ऐसे चल रहे हो, हमारी गाड़ी पर कुछ दिन आप कृपा कर दीजिए, उसकी गाड़ी पर चल दिया। लोगों की दृष्टि है कि गुरुजी के पास इतना संपत्ति है। गाड़ी वाड़ी है? खुद की गाड़ी है? अरे खुद की गाड़ी होती है, हमारे नाम एक भी गाड़ी ही नहीं है, पर खुद की इसलिए है क्योंकि सारा संसार हमारा है, तो इसलिए पूरी दुनिया हमारी है। पर हमारे नाम की एक मोटरसाइकिल है, भगवान की ये कृपा। वो इसलिए भी क्योंकि इतनी इज्जत तो होनी चाहिए। कल के दिन अगर कोई पूछे या कोई सरकारी हमारे ऊपर फोकस हो तो कम से कम इज्जत तो बची रहे कि इस फक्कड़ के पास एक मोटरसाइकिल है। जिस तरीके से इंटरव्यू के स्टार्टिंग में हुआ था ना, आई एम नॉट बाबा, आई एम नॉट गॉड, आई एम नॉट गॉड मैन, बट आई एम सनातनी वॉरियर, सनातन के योद्धा। तो जिस तरीके से स्टार्ट हुआ तो वो इतने जोश में स्टार्ट होता। और कुछ तो था कि आपको गुस्सा बहुत आता, उन्होंने बोला गुस्सा नहीं जोश है मेरे में।
तो वो जिस जोश के साथ स्टार्ट हुआ और जिस तरीके से मैंने बहुत छोटा लिया वीडियो, मैंने सोचा आपके रिस्पांस के हिसाब से मैं और आगे रिएक्ट करूंगी, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से जवाब दिया है हर एक सवाल का, विच इज वेरी गुड। नहीं क्या मतलब, एक बहुत इनको पर्सनली जानने को मिला मुझे इस इंटरव्यू पे रिएक्ट करके। एक पर्सनली अभी तक जितने क्वेश्चंस हो गए उसमें एक पर्सनली जानने को मिला, वरना मैंने ठग लाइफ पे रिएक्ट किया एंड उसके बाद डायरेक्टली मैंने अभी आज रौनक के वीडियो पे रिएक्ट किया एंड देन मुझे ये सजेस्ट हुआ, मैंने सोचा क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज मैंने उनके ठग लाइफ वगैरह पे देखा ना, उन्होंने बहुत बार कहा है कि लाइक वो एक्चुअली बहुत ज्यादा नॉलेज स्प्रेड कर रहे हैं अबाउट द रिलीजन, ठीक है। वो इतना ज्यादा नॉलेज स्प्रेड कर रहे, सारे यूथ को कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रहे जो भटक चुके थे, जिनको ये सारी चीजें नॉट सो कूल लगती थी, सोचते थे कि बुढ़े हो जाएंगे तब उम्र है ये सारी चीजें करने की, अभी तो हम एंजॉय करेंगे काइंड ऑफ, बट ये स्पिरिचुअल पाथ में ही एक्चुअली सारी चीजें होती है, इसी में बहुत सुकून होता है। तो ये सिखाया है इन्होंने, तो क्रेडिट तो इनको बहुत ज्यादा जाता है। और आगे का पार्ट देखना चाहते हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ही। तो ये मेरा रिएक्शन ऑन बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इंटरव्यू बाय द लंदन टॉप। आपको और भी ऐसे वीडियोस देखते हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो गाइस, ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके व्यूज पे मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं। तो प्लीज बाकी परत न्यालेचा बाय।